बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के साइंस के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है कि फैक्टराइज करना है। तमाम क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के हैं, तज्ज़ी करना इसे उर्दू में कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 2abc - 4abx + 2abd। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है। क्वेश्चन को लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। ये क्वेश्चन को मैंने सोल्यूशन लिखने के बाद नीचे एज इट इज़ उतार लिया है। क्वेश्चन में हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, थर्ड वैल्यू हमारे पास ये है। हमने तीनों वैल्यू के अंदर से किसी ऐसी वैल्यू को कॉमन निकालना है जो तीनों वैल्यू के अंदर हो। तो देखें, इस वैल्यू के अंदर 2ab है, इसके अंदर 4abx है और इसमें 2abd है। तो यहाँ से भी 2ab, यहाँ से भी 2ab और यहाँ से भी 2ab कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से कैसे कॉमन लेंगे? 2 के टेबल पे 4 आता है, 2 2 4, तो 2 कॉमन निकल सकता है, ab भी कॉमन निकल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू के अंदर से मैंने 2ab को कॉमन निकाल लिया। 2ab जब कॉमन आ गया तो इस वैल्यू के अंदर से 2ab कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बचती है c। उस c को मैंने नीचे उतार दिया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, 2 2 4 आ जाएगा, a और b कॉमन चले जाएंगे, बाकी x नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 2ab बाहर कॉमन चले जाएंगे, बाकी d बचेगा तो d नीचे आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 9xy - 12x का स्क्वायर y + 18y का स्क्वायर। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करना है। मैंने तीनों वैल्यू के अंदर से किसी ऐसी वैल्यू को कॉमन निकालना है कि जो कि तीनों वैल्यू के अंदर हो। तो क्वेश्चन को मैंने जी एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास 9xy है, यहाँ पे 12x का स्क्वायर y है और यहाँ पे प्लस 18y का स्क्वायर है। तो यहाँ ये तीनों वैल्यूज़ 3 के टेबल पर जाती हैं। तो मैं 3 को यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी कॉमन निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी कॉमन निकाल सकता हूँ। इसके अलावा x इस वैल्यू के अंदर भी है, इस वैल्यू के अंदर भी है, इस वैल्यू के अंदर x नहीं है तो x कॉमन नहीं निकलेगा। अलबत्ता y तीनों के अंदर है तो y को कॉमन मैं निकाल सकता हूं। तो मैंने 3 को, x को और y को कॉमन निकाल लिया है। तो यहाँ से मैंने 3y को कॉमन निकाला। हम 3y से बड़ी वैल्यू को भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, शर्त एक है कि वो तीनों वैल्यू के अंदर से कॉमन निकलनी चाहिए। यहाँ पे 6 2 12, 6 कॉमन यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन 6 के टेबल पे 9 नहीं आता, इसलिए मैंने 3 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया। तो 3 और y कॉमन निकाल लें तो 3 3 9, ये 3 आ गया, ये x इधर आ गया, y कॉमन चला गया था, माइनस का साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3 4 12, 3 का टेबल बने के 4 आए, 3 4 12, ये 4 नीचे आ जाएगा, x का स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा, y बाहर कॉमन चला गया तो y को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 3 का टेबल बने के 18 आए तो 3 6 18, 6 है, ये y का स्क्वायर है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है y, तो 1 टाइम y बाहर चला जाएगा और 1 टाइम y नीचे आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है -3x का स्क्वायर y - 3x + 9xy का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को मैंने एज इट इज़ नीचे लिख लिया है। अब मैंने कॉमन निकालना है, तो सिंपल यहाँ से भी 3 कॉमन निकल सकता है, यहाँ से भी 3 कॉमन निकल सकता है और 3 के टेबल पे 9 आता है, इसलिए मैं यहाँ से भी 3 को कॉमन निकाल लूँगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो मैं कॉमन निकालूंगा वो 3 हो जाएगी। उसके बाद x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x भी कॉमन निकलेगा और y फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू में है, इसलिए y कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि y सेंटर वाली वैल्यू में नहीं है। तो मैंने -3 और x को कॉमन निकाल लिया। तो जब मैंने -3 और x को कॉमन निकाला तो बाकी वैल्यू मेरे पास ये -3 और x कॉमन चला जाएगा, ये x 2 टाइम्स है, 1 टाइम रह जाएगा, y एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये माइनस का साइन है, अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का साइन आ जाएगा, 3x मेरे पास कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो मैंने 1 लिख दिया उसकी जगह पे। इसके बाद ये माइनस प्लस का साइन था, बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, x मेरे पास बाहर कॉमन चला गया और y का स्क्वायर एज इट इज नीचे आ गया। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी 5ab का स्क्वायर c का क्यूब -10a का स्क्वायर b का क्यूब c -20a का क्यूब b c का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को मैंने एज इज नीचे लिख लिया है, सेम क्वेश्चन को नीचे उतार दिया है। ये वर्किंग इसलिए प्रॉपर की हुई है कि आपको पेपर में हल करने में आसानी पैदा हो जाए। तो मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए, यहाँ से भी कॉमन 5 निकल सकता है, यहाँ से भी 5 कॉमन निकल सकता है और यहाँ से भी 5 कॉमन निकल सकता है। इनफैक्ट जो 10 है वो इन दोनों वैल्यू से कॉमन निकल सकता है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू
वैल्यू में 10 कॉमन नहीं निकलता क्योंकि यहाँ पे रकम ही 5 है। तो 5 इसके अंदर भी है, 5 2 ज़ा 10 यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, और 5 4 ज़ा 20। तो पहली वैल्यू जो कॉमन निकलेगी वो 5 होगी। इसके बाद a यहाँ पे है, a का स्क्वायर यहाँ पे है, a का क्यूब यहाँ पे है। तो जब हमारे पास a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 गिवन हो तो सबसे छोटी वैल्यू को कॉमन निकालते हैं, क्योंकि a यहाँ से कॉमन निकाल लाएगा। अगर मैं a का स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो a का स्क्वायर यहाँ से तो कॉमन निकाल लाएगा, यहाँ से भी कॉमन निकाल लाएगा, यहाँ मैं a की पावर 2 कहाँ से लाऊंगा। तो इसलिए अगर वैल्यूज तमाम वेरिएबल एक जैसे हैं तो आपने सबसे छोटी वैल्यू को कॉमन निकालना है। जैसे a की पावर 1 है तो a कॉमन निकाल लाएगा, यहाँ से b का स्क्वायर है कॉमन निकल सकता है, यहाँ से b का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे b की पावर 1 है तो यहाँ पे b का स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा बल्कि सिर्फ b कॉमन निकलेगा। और c का क्यूब है, c की पावर यहाँ पे कोई भी नहीं है तो पावर 1 होगी, और यहाँ पे c का स्क्वायर है। तो इन शॉर्ट ये कि यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू निकलेगी वो a कॉमन निकलेगी, b कॉमन निकलेगी और सिंपल c कॉमन निकलेगी। तो मैंने 5abc को कॉमन निकाल लिया, तो 5abc कॉमन आ गया। तो क्वेश्चन में 5abc कॉमन जब निकला तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 टाइम्स थी, सिर्फ 1 टाइम रहेगी, 5a बाकी कॉमन चला गया, ये c का क्यूब था, ca कॉमन चला गया, बाकी c का स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 5 का टेबल पढ़ने का 10 आए, 5 2 ज़ा 10, ये a का स्क्वायर था, एक वैल्यू कॉमन चलेगी, एक वैल्यू नीचे आ गई। ये b का क्यूब था, एक वैल्यू कॉमन चलेगी, b का स्क्वायर आ गया। ये c थी, ये बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, इसे छोड़ देंगे। ये माइनस है, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 5 का टेबल पड़ेगा 20 है, 5 4 ज़ा 20, a का क्यूब है, एक a की पावर बाहर है, यहाँ पे क्यूब है तो बाकी बचता है a का स्क्वायर। ये b की वैल्यू सिंगल थी, ये बाहर कॉमन चली जाएगी, ये c का स्क्वायर है, 1 वैल्यू बाहर चली जाएगी, 1 वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है जी, 3x का क्यूब y ब्रैकेट x माइनस 3y ब्रैकेट 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर और ब्रैकेट x माइनस 3y। तो बेसिकली यहाँ पे दो वैल्यूज़ एक साथ हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और यहाँ पे दो वैल्यूज़ एक साथ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों एक वैल्यू है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये दोनों भी एक वैल्यू है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ नीचे लिख देता हूँ, और क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने नीचे उतार लिया है। इसके बाद ये एक वैल्यू है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, ये भी एक वैल्यू है। 3x माइनस 3y यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, x माइनस 3y यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, क्योंकि जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यू में से मैंने x माइनस 3y को कॉमन निकाल लिया। जब मैंने x माइनस 3y को कॉमन निकाला तो x माइनस 3y ये बाहर कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 3x का क्यूब y, ये वाली वैल्यू नीचे आ गई, माइनस का साइन नीचे आ गया, x का 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर नीचे आ गया, और ये वैल्यू बाहर मेरे पास कॉमन चली जाएगी। तो स्टेप आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, x माइनस 3y को मैंने दोनों वैल्यूज़ के अंदर से कॉमन निकाल लिया है, बाकी बचता है 3x का क्यूब y, वो लिख दिया, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और जो लास्ट वैल्यू ये बची थी ये मेरे पास बाहर कॉमन चली जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि नीचे वाली फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, जो कि x माइनस 3y है। इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, x माइनस 3y। इन दोनों वैल्यू के अंदर से मेरे पास जो वैल्यू कॉमन निकलती है, यहाँ पे है x का क्यूब, यहाँ पे है x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया। क्यूब को कॉमन इसलिए नहीं निकाला क्योंकि क्यूब यहाँ से तो कॉमन निकल सकता था, लेकिन यहाँ से क्यूब कॉमन नहीं निकलेगा। इसके अलावा y और y का स्क्वायर है, तो मैंने x के स्क्वायर को और y को कॉमन निकाल लिया। मैंने बताया था आपको वेरिएबल के अंदर से छोटी पावर को आपने कॉमन निकालना है। तो यहाँ से मैंने x का स्क्वायर और यहाँ से मैंने y को कॉमन निकाल लिया, बाकी ये 3 बचा, 3 मैंने नीचे लिख दिया। x का क्यूब था, x का स्क्वायर कॉमन आया, बाकी मेरे पास बचता है सिंगल x, मैंने नीचे लिख दिया। y मेरे पास कॉमन चला गया तो y यहाँ से खत्म हो जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। ये 7x का स्क्वायर है, 7 नीचे आ जाएगा, x का स्क्वायर ये बाहर कॉमन चला गया, ये y का स्क्वायर है, एक y कॉमन चला जाएगा और एक y नीचे आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन को अरेंज कर देते हैं। मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो ये वैल्यू थी, x का स्क्वायर y, इसको मैंने लिख दिया, x माइनस 3y इसको लिख दिया, और 3x माइनस 7y इसको मैंने लिख दिया। तो क्वेश्चन को मैंने अरेंज करके लिख दिया। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है,
2xy का क्यूब ब्रैकेट x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy का स्क्वायर ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस 5। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व किया है सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जिसे मैं टिक लगा रहा हूँ और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू मेरे पास सेम है। तो मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ नीचे उतार देता हूँ। तो क्वेश्चन को मैंने नीचे लिख लिया है यहाँ पे, ये x का स्क्वायर प्लस 5 x का स्क्वायर प्लस 5, ये मेरे पास वैल्यू कॉमन थी तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ x के स्क्वायर 5 को। तो x का स्क्वायर 5 जहाँ पे मैंने टिक लगाया है क्वेश्चन को सेम जो मैंने नीचे उतारा था क्वेश्चन लिखने के बाद, तो मैंने इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू को कॉमन निकाल लिया। बाकी वैल्यू बचती है 2xy का क्यूब मैंने नीचे लिख दिया, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू बाहर कॉमन चली गई थी, 8xy का स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये वाली वैल्यू बाहर कॉमन चली गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा फर्स्ट वैल्यू को नीचे एज इट इज़ हम उतार देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने नीचे एज इट इज़ उतार दिया। इन दोनों वैल्यू के अंदर से जो वैल्यू कॉमन निकलेगी वो 2 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 2 यहाँ से भी कॉमन निकलेगा और 2 4 8 होता है, तो 2 यहाँ से भी कॉमन निकाला जा सकता है। x यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ y का क्यूब है, y का स्क्वायर है, तो छोटी वैल्यू को हम कॉमन निकालेंगे। तो 2xy के स्क्वायर को कॉमन निकालना है। जब 2xy का स्क्वायर कॉमन निकला तो सिर्फ y का क्यूब थी, y का स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया तो सिर्फ y बचेगा, बाकी 2x कॉमन चला जाएगा, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। 2 4 8, 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 8 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये x और y का स्क्वायर जो था ये बाहर कॉमन चला गया। तो ये 3 वैल्यू मेरे पास बची हैं, इन्हें अरेंज करके लिख देंगे। फर्स्ट पे ये वाली वैल्यू, सेकंड पे ये वाली वैल्यू, थर्ड पे ये वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो लिख दिया 2xy का स्क्वायर ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस 5 और y प्लस 4। तो यही क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे पास आंसर है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। हमने इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करना है और क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन है, तो चारों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को एज इट इज़ नीचे लिख दिया है, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। तो क्वेश्चन को मैं पहले नीचे एज इट इज़ एक दफ़ा उतार लेता हूँ। तो क्वेश्चन को मैंने नीचे उतार लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे अरेंज हुआ है अल्फ़ाबेटिकली। देखें 5ax है, पहले a वाली वैल्यू है, यहाँ पे भी a वाली वैल्यू है, यहाँ पे b वाली वैल्यू है, यहाँ पे भी b वाली वैल्यू है। तो अल्फ़ाबेटिकली क्वेश्चन पहले से ही हमारे पास अरेंज हुआ है। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के वो मैंने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से ये जो वैल्यूज़ थी 5ax माइनस 3ay, इन दोनों में से मैंने जो कॉमन निकलता है वो सिर्फ वेरिएबल a कॉमन निकलता है। तो मैंने a को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 5x। तो मैंने ये देखें इस a को कॉमन निकाला, बाकी बचता है 5x। मैंने 5x को नीचे लिख दिया, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, a बाहर कॉमन चला जाएगा और y नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस का साइन नीचे वैसे ही आ गया। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो वैल्यू कॉमन निकलेगी वो सिर्फ b कॉमन निकलेगी। तो मैंने b को कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है 5x। मैंने नीचे लिख दिया। यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, ये अंदर प्लस का साइन है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था, ये प्लस था, प्लस का साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा। ये 3 नीचे आ जाएगा, b बाहर कॉमन चला जाएगा और y मेरे पास नीचे आ जाएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू ब्रैकेट की और ये वाली वैल्यू आपकी सेम आ रही हैं तो आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। ये 5x माइनस 3y है, ये भी 5x माइनस 3y है। इन दोनों वैल्यू को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 5x माइनस 3y मेरे पास नीचे कॉमन आ गया यहाँ पे। बाकी बचता है a माइनस बी, वो मैंने a माइनस बी नीचे लिख लिया। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। क्वेश्चन को मैंने नीचे एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लिया है। अब क्वेश्चन में से मैंने वैल्यू को कॉमन निकालना है। तो क्वेश्चन में से ये फर्स्ट वैल्यू 3xy प्लस 2y, इसके अंदर से जो वैल्यू मेरे पास कॉमन निकलेगी वो सिर्फ y कॉमन निकलता है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के अंदर y एक जैसी है। तो मैंने y को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे मैंने y को जब कॉमन निकाला तो बाकी मेरे पास जो वैल्यू बचती है ये मैंने y को इन दोनों वैल्यू में से, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैंने y को कॉमन निकाल लिया है। बाकी बचता है 3x। मैंने 3x को नीचे लिख लिया, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और ये y बाहर कॉमन चला जाएगा। ये माइनस का साइन है, ये माइनस 12x है और माइनस 8 है। तो यहाँ से मैं 4 को कॉमन निकाल सकता हूँ, कॉमन 2 भी निकल सकता है। लेकिन जब कांस्टेंट वैल्यू में से ये 12 और 8, इन कांस्टेंट वैल्यू में से जब मैं कोई वैल्यू को कॉमन निकालूंगा तो बड़ी रकम को कॉमन निकालना है। 2 के अलावा
3 तो कॉमन इधर से निकल सकता है, यहाँ से 3 के टेबल पे 8 नहीं आता, तो मैंने 4 को कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास 4 कॉमन निकला, तो 4 का टेबल बनेगा 12y, तो 4 3 12, साथ x नीचे आ जाएगा, ये माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, और 2 का टेबल बनेगा 8 आए तो 2 4 8 आ जाएगा। सवाल पैदा होता है कि x को कॉमन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि x इसके अंदर है, इसके अंदर x नहीं है, इसलिए x को कॉमन नहीं निकाला। तो 3x + 2 3x + 2 दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया। बाकी बचता है y - 4, वो y - 4 मैंने नीचे लिख दिया। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है x³ + 3xy² - 2x² y - 6y³। तो क्वेश्चन को मैंने नीचे एक दफ़ा उतार लिया है। अब मैंने वैल्यू को कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, तो सिंपल x मेरे पास कॉमन निकाल आएगा। मैंने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से मैंने x को कॉमन निकाला है। x³ है, एक x कॉमन चला गया, बाकी x² बचा नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 3xy² है, तो सिर्फ x कॉमन चला जाएगा, बाकी 3y² वैल्यू नीचे एज इट इज़ आ जाएगी। तो मैंने 3y² को नीचे लिख लिया और ये x मेरे पास कॉमन चला गया, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लिया, ये 6 है, तो 2 3 6 होता है, तो 2 को दोनों वैल्यू में से कॉमन निकाल सकते हैं। ये x² है, यहाँ पे x है ही नहीं, ये y है और y³ है, तो छोटी वैल्यू को y को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। 2y कॉमन निकला, बाकी x² बचता है, माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। 2 का टेबल बनेगा 6 आए, 2 3 6, y³ है, एक y बाहर चला गया, y² यहाँ पे अंदर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू सेम थी, तो इसे मैं कॉमन निकाल लूँगा, x² + 3y², ये दोनों वैल्यू सेम थी, कॉमन आ जाएंगी। बाकी बचती है x - 2y, तो ये मैंने नीचे लिख दिया। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अरेंज करके लिखूंगा तो पहले छोटी वैल्यू आ जाएगी x - 2y, और बाकी जो वैल्यू बचेगी x² + 3y², ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है x² - y² साथ z है, प्लस y² - z² साथ x है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के साथ z को और x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन को मैंने नीचे एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लिया, जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन को नीचे लिख लिया है। अब मैं z को मल्टीप्लाई करूँगा x² और y² से, और x को मल्टीप्लाई करूँगा y² और z से। तो जब मैंने xz को मल्टीप्लाई किया, z को मल्टीप्लाई किया x² से, तो यहाँ पर z मल्टीप्लाई हो रहा है x² से भी और y² से भी। तो जब z को मल्टीप्लाई करूँगा x² से, तो जवाब आएगा x²z। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, z को मल्टीप्लाई करूँगा y² से, तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y²z। प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करूँगा y से, तो यहाँ पे आ जाएगा y²x। इसे आप xy² भी लिख सकते हो। अगर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, पहले x आता है फिर y आता है, तो मैंने लिख दिया y²x, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, ये z²x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वैल्यू आ जाएगी z² और x। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से मैं अब वैल्यू को कॉमन निकाल लेता हूँ। ये फर्स्ट वैल्यू देखें मेरे पास है x²z, और ये भी है z और x। तो ये x और z वाली वैल्यू है, ये भी x और z वाली वैल्यू है। इन दोनों को मैं अरेंज करके पहले लिख लूँगा। x² नीचे आ गया, ये है z²x, माइनस का साइन है रकम से पहले, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। बाकी ये 2 वैल्यू बचती हैं, इन दोनों वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं। y² मैंने नीचे लिख दिया, ये है -y²z, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो मैंने xz को और y को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया है। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से x² - z² जो वैल्यू कॉमन निकलती है, x कॉमन निकलता है क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो मैंने x को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे z है, यहाँ पे z² है जिसे z कहते हैं, इसको हम z को नीचे कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x² था, एक x कॉमन चला गया, बाकी बचता है x, ये z कॉमन आ गया, तो यहाँ पे और कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, z² है, एक z बाहर आ गया, तो एक z बचता है,
एक्स मेरे पास कॉमन आ गया, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, इन दोनों वैल्यू में से वाई का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी बचता है एक्स, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, जी मेरे पास कॉमन निकल, जी मेरे पास नीचे आ जाएगा क्योंकि वाई का स्क्वायर बाहर कॉमन चला जाएगा, एक्स माइनस जी, इन दोनों को मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लूँगा, ये दोनों मेरे पास सेम थी तो एक्स माइनस जी कॉमन निकाल आया, बाकी बचता है एक्स जी प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स जी प्लस का साइन वाई का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है 144 ए का स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी मेरे पास 4 हिस्से हैं, तो 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने नीचे एक दफ़ा उतार लिया है, 144 ए का स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों वैल्यू के साथ प्लस का साइन है और हम जानते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम इस फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे। तो फॉर्मूले की शेप में लिखने के बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमने ए और बी को, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। बेसिकली फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नीचे लिख भी दिया है, प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की शेप के अंदर लिखना है। तो सबसे पहली वैल्यू मेरे पास है 144 ए का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको मैं ओपन करूँ स्क्वायर की फॉर्म में, तो ओपन करने के बाद 144 ए का स्क्वायर ही आए। तो 12 का जो स्क्वायर होता है, अगर मैं 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 144 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12, 7 ए है तो मैं 12 ए लिख दूंगा, इसका ऊपर मैं स्क्वायर लिख दूंगा। जब 12 का स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये 144 आ जाएगा और साथ ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू की जगह मैं लिख दूंगा 12 ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखें जी, फर्स्ट वैल्यू की जगह मैंने इस वैल्यू की जगह लिख दिया 12 ए का स्क्वायर प्लस का साइन ये वाला, ये देखें ए की जगह पे, ए के स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया 12 ए का स्क्वायर, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 फॉर्मूले का आ जाएगा। ए की जगह पे हम लिख देंगे 12 ए को, जो ए की वैल्यू थी, और बी की वैल्यू थी ये लास्ट वाली वैल्यू, क्योंकि लास्ट पे बी होता है, वो मेरे पास थी 1, वो मैंने 1 लिख दी, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, और बी का स्क्वायर था तो बी की वैल्यू थी मेरे पास 1, ये 1 का मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख दूंगा। बेसिकली जब फॉर्मूला हम लगाते हैं तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास स्क्वायर थी 12 ए का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू मेरे पास स्क्वायर थी 1 का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12 ए का स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रैकेट प्लस का साइन, और बी की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर। तो ये ए की जगह पे लिख देना है 12 ए और बी की जगह पे लिख देना है 1। तो यहाँ पे मैंने ए और बी की जगह पे उनकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में लिख देते हैं, इस शेप में लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू थी 12 ए, ये मैंने नीचे लिख दिया, प्लस का साइन नीचे आ गया, बी की वैल्यू थी 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, तो ये ए प्लस बी के फॉर्मूले की शेप में क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन मेरे पास बना है 12 ए प्लस 1 प्लस का होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स लिख देंगे 12 ए प्लस 1, 12 ए प्लस 1। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे ही नीचे उतार दिया है। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन है। तो हमें पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट कि ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने ए की जगह पर ए की वैल्यू को पुट कर देना है, बी की जगह पर बी की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ये थी, ये वाली वैल्यू ए है जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, और ये लास्ट वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू बी है। इस वैल्यू को मैंने फॉर्मूले की शेप में लिखना है। तो ए की जगह पे मैं लिख दूंगा ए ओवर बी का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करूंगा तो ए का स्क्वायर ओपन करूंगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी के स्क्वायर को ओपन करूंगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू जो बनेगी, यहाँ पे हिंट दे देता हूँ आपको, जो ए की वैल्यू मेरे पास बनेगी वो बनेगी ए ओवर बी का होल स्क्वायर। अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की जगह पे मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ पहले, और बी की वैल्यू लिख दूंगा बी ओवर ए का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास बी की वैल्यू है, ओपन करूंगा तो बी को ओपन करूंगा तो बी का स्क्वायर बन जाएगा, ए को ओपन करूंगा तो ये ए का स्क्वायर बन जाएगा। तो ए की जगह पे आपने वैल्यू लिखनी है ए ओवर बी का होल स्क्वायर, और बी की जगह पे आपने वैल्यू लिखनी है बी ओवर ए का होल स्क्वायर।
तो ए और बी की मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू ए ओवर बी की वैल्यू बी ओवर ए। फॉर्मूला जो यूज़ होगा हमारे पास वो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे मैं थंब रख देता हूँ। ये जो बाकी वैल्यू बची है फॉर्मूले की, मैंने इस शेप में क्वेश्चन को लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू है ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी ए ओवर बी, तो यहाँ पे लिख दूंगा ए ओवर बी का होल स्क्वायर। माइनस का साइन ये वाला है, नीचे आ जाएगा। ये 2 फॉर्मूले का है, ए की जगह पे ए की वैल्यू जो कि है ए ओवर बी लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। बी की वैल्यू थी बी ओवर ए, यहाँ पे लिख देंगे। प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। ये बी है, बी की वैल्यू है मेरे पास बी ओवर ए, ऊपर स्क्वायर है तो बी ओवर ए का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे ये ए इस ए से कट हो जाएगा, ये बी इस बी से कट हो जाएगा, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो वही बन जाएगी ए ओवर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे प्लस का साइन बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। तो अब मैंने क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में लिखना है जी, इस वैल्यू इस शेप में मैंने लिखना है। पहले फॉर्मूले को ब्रेक करके लिखा, अब फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे। तो ए की वैल्यू मेरे पास थी यहाँ पर ए ओवर बी और बी की वैल्यू मेरे पास थी बी ओवर ए, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ए की जगह पर आ गया ए ओवर बी माइनस का साइन ये वाला, बी की जगह पर आ गया बी ओवर ए का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू 2 टाइम्स है, माइनस का साइन है, सेम वैल्यू को 2 टाइम्स लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z और मेरे पास है x प्लस वाई प्लस 49z का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में लिखूँ, ये मेरे पास a का स्क्वायर होना चाहिए, ये मेरे पास b का स्क्वायर होना चाहिए। तो मुझे इसकी जगह पर a के स्क्वायर की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको मैं ओपन करूं तो मेरे पास x प्लस वाई का स्क्वायर ही आए, और b की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको मैं ओपन करूं तो 49z का स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो सिंपल हो जाएगी, x प्लस वाई ही हो जाएगी क्योंकि x प्लस वाई के स्क्वायर को ओपन करूँगा तो वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे b की जगह पे मैंने लिखना है कोई ऐसी वैल्यू जिसको मैं ओपन करूँ तो मेरे पास 49 आए। तो 7 परफेक्ट स्क्वायर होता है 49 का, 7z है तो मैं 7z लिख दूंगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये a के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और b के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7z का होल स्क्वायर। आसान लफ्ज़ों में a की वैल्यू बनेगी x प्लस वाई और b की वैल्यू बनेगी 7z। फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का। वो मुझे कैसे पता लगा, तो पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा नीचे उतार लेंगे। ये सेंटर में देखें माइनस का साइन है, तो यहाँ से मैंने जज किया है कि जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो a माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज़ होगा। तो जो बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो सबसे पहले फॉर्मूले को जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस फॉर्मूले की शेप में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है a का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये लिख दी। माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 2 मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। a की वैल्यू मैंने अभी बताई थी x प्लस वाई है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर तो x प्लस वाई लिख देंगे। साथ b है तो b की वैल्यू मैंने निकाली थी 7z, तो इस 7z को हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने 7z लिख दिया, और ऊपर स्क्वायर था b का तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में लिखूंगा। अब इस शेप में क्वेश्चन को लिखना है हमने, a माइनस बी के पहले इस फॉर्मूले में ब्रेक करके लिखा। अब मैंने फॉर्मूले की इस शक्ल में क्वेश्चन को लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास थी a की वैल्यू थी x प्लस वाई, तो मैंने x प्लस वाई लिख दी जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। साथ माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। साथ है जी b, तो b की वैल्यू मेरे पास थी 7z, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7z, और ब्रैकेट बंद करके ऊपर स्क्वायर था, मैंने ऊपर स्क्वायर डाल दिया। देखो ऊपर स्क्वायर है, मैंने ऊपर स्क्वायर डाल दिया। तो अब ये क्वेश्चन मेरे पास बना है x प्लस वाई माइनस 7z का स्क्वायर, इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा। तो ये देखें x प्लस वाई माइनस 7z और x प्लस वाई माइनस 7z, इसे मैंने 2 टाइम लिख दिया। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 12x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो 1 का स्क्वायर होता है जी, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 का स्क्वायर होता है 1 के बराबर, 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर, 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर, 4 का स्क्वायर होता है 16 के बराबर, 5 का स्क्वायर होता है 25 के बराबर, और 6 का स्क्वायर होता है 36 के बराबर। ये 6 × 6
5 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये इनके आंसर आ जाएंगे जो स्केयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था फॉर्मूले की शेप में क्वेश्चन तब लिखा जाएगा जब फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्केयर होगी। तो यहाँ पर देखें किसी का भी जवाब ना 12 आता है और ना ही 27 आता है, तो यहाँ पर ये ना फर्स्ट वैल्यू परफेक्ट स्केयर है ना ही लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्केयर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर में माइनस का साइन है तो ए प्लस बी का फॉर्मूला कभी भी यूज़ नहीं हो सकता। ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा जो होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को इस शेप में लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को इस शेप में लिख के आंसर निकाल लेंगे। तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा नीचे लिख दिया। 12x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। इन तीनों वैल्यू में से मैं किसी वैल्यू को कॉमन निकाल लेता हूँ। मैंने 3 को कॉमन निकाला क्योंकि 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर से भी कॉमन निकल सकता है और यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है 3 के अलावा कोई वैल्यू कॉमन निकल सकती है। तो अगर कोई वैल्यू 3 से बड़ी है तो उसको भी हम कॉमन यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर मैं 3 से बड़ी वैल्यू की बात करूँ 4 को, तो 4 3 are 12 यानी कि 4 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन 4 के टेबल में 27 नहीं आता, इसलिए 4 कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ से जो कॉमन वैल्यू निकलती है वो निकलती है 3। तो मैंने तीनों वैल्यू के अंदर 4 3 को कॉमन निकाला, बाकी वैल्यू बचती है 3 का टेबल पड़ेगा 12y, 3 4 are 12 साथ x का स्क्वायर, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। 3 का टेबल पड़ेगा 36 आए तो 3 12 तक पढ़ेंगे 36 आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन 3 3 3 9 27। 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। तो अब मेरे पास ये 3 बाहर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब जो वैल्यू हमारे पास अंदर आई है वो 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आई है, ये फर्स्ट वैल्यू, और ये लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। सेंटर में माइनस का साइन है तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। a की जगह पे जो हमने वैल्यू लिखनी है वो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ कौन सी वैल्यू आएगी। यह फर्स्ट वैल्यू है 4x का स्क्वायर, तो a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2x आ जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर ओपन करूँगा तो 4 आएगी। तो a की वैल्यू बनती है यह 2x और b की वैल्यू बनती है 9 है, तो 3 का स्क्वायर ओपन करूँगा तो वो 9 आ जाएगा। तो a की वैल्यू बनती है 2x ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और b की वैल्यू बनती है 3 ऊपर स्क्वायर ओपन करूँगा तो 9 बन जाएगा। तो इस शेप में मैं क्वेश्चन को लिखने लगा हूँ। a का स्क्वायर है तो ये 3 नीचे वैसे ही आ जाएगा। a का स्क्वायर है, a की वैल्यू थी 2x तो 2x का स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, ये वाले माइनस का साइन 2 फॉर्मूले का हिस्सा है। a की जगह पे a की वैल्यू लिखूंगा जो कि 2x थी, नीचे आ जाएगा। b की जगह पे b की वैल्यू लिखूंगा जो कि मेरे पास 3 थी, नीचे आ जाएगा। प्लस का साइन साथ लिख देंगे और फिर b का स्क्वायर था, b की वैल्यू थी 3 तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब क्वेश्चन को इस शेप में लिखनी है a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू जो मेरे पास 3 थी, ये वाला 3 ये मेरे पास नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। a की वैल्यू थी 2x, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, b की वैल्यू थी 3 तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये वैल्यू को 2 टाइम्स लिख देंगे तो 3 मेरे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। साथ 2x माइनस 3 एक दफ़ा लिख दिया, 2x माइनस 3 एक दफ़ा लिख दिया, तो 2 दफ़ा वैल्यू लिखी गई है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है जी 3x का स्क्वायर माइनस 75y का स्क्वायर, और ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इन्हें भी फैक्टराइज करना है, तो इन्हें सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को मैंने पहले सोल्व कर लिया है ताकि जल्दी जल्दी वीडियोस कंप्लीट हो जाए। तो देखें 3x का स्क्वायर माइनस 75y का स्क्वायर, क्वेश्चन को मैंने नीचे एज इट इज़ एक दफ़ा नीचे लिख दिया है, इन्हें भी फैक्टराइज करना है। तो दोनों वैल्यू के अंदर से मेरे पास 3 कॉमन निकलता है, तो मैंने 3 को कॉमन निकाला, बाकी बचता है x का स्क्वायर, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। 3 का टेबल पढ़ें कि 75 आए तो सिंपल 75 को 3 पर डिवाइड कर दीजिएगा, 25 आ जाएगा, साथ y का स्क्वायर नीचे आ जाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ 3 को कॉमन निकाला था। तो ये मेरे पास अब फॉर्मूला बन जाएगा, ये है a का स्क्वायर माइनस का साइन 25y का स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है 5y का स्क्वायर। इसको मैं ओपन करूंगा तो 5 का स्क्वायर ओपन करूंगा 25 आ जाएगा, 7y का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वही वैल्यू बन जाएगी। तो a की वैल्यू जगह पे आपने लिख देना है x का होल स्क्वायर और b की जगह पे आपने लिख देना है 25y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे x का स्क्वायर माइनस
एक्स का स्क्वायर माइनस 25 वाई का स्क्वायर, ये मेरे पास अमाउंट थी। तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि पहली वैल्यू स्क्वायर में थी, दूसरी वैल्यू भी स्क्वायर में थी, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा क्वेश्चन को माइनस में लिख देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू 3 मेरे पास नीचे एज इट इज़ आ जाएगी। क्वेश्चन को सबसे पहले इस फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे, जो कि जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। ये है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू मैंने आपको बताई थी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का साइन ये वाला, 25 वाई के स्क्वायर की जगह मैंने लिखना है बी का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू मेरे पास आई थी यहाँ पे 5 वाई, तो लिख दूंगा 5 वाई का होल स्क्वायर। ये 3 मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब फॉर्मूले को इस तरह हम लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। ए की वैल्यू थी एक्स, बी की वैल्यू थी 5 वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे ए की जगह पे एक्स प्लस 5 वाई, ये प्लस में लिख दिया। जब माइनस में लिखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स, नीचे लिख दिया, माइनस का साइन नीचे आ गया, बी की जगह पे 5 वाई आ गया। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट वाई माइनस 1। तो सबसे पहले एक्स और वाई ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन को हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया है। जब मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1x आएगा, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। y को y से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। y को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1y लिख सकते हैं, सिर्फ y लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद क्वेश्चन को अरेंज कर देंगे। पहले स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, पहले इन दोनों वैल्यू को लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, बाकी वैल्यू बचती है माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई बाकी वैल्यू मैंने लिख दी। ये फर्स्ट वैल्यू जो मेरे पास थी ये है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये वही वैल्यू बन गई, फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ए की जगह पे आपने लिख देना है एक्स और बी की जगह पे आपने लिख देना है वाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ, ये है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो जब प्लस में लिखा ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जिसे मैंने अंडरलाइन किया, इसकी जगह मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये बाकी बचता है एक्स माइनस एक्स प्लस 1। इन दोनों वैल्यू में से कोई भी कॉमन नहीं था, तो मैंने माइनस 1 को खुद ब खुद कॉमन निकाल लिया, माइनस का साइन था और 1 को कॉमन निकाला, बाकी बचता है एक्स, ये एक्स आ गया, बाहर माइनस था, ये प्लस का साइन चेंज होकर माइनस में आ जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा। तो ये एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी। तो एक्स माइनस वाई को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है एक्स प्लस 1 नीचे आ जाएगा, एक्स माइनस वाई ये वाला बाहर कॉमन चला जाएगा, ये वाला माइनस 1 नीचे आ जाएगा, ये एक्स माइनस वाई बाहर मेरे पास कॉमन आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है जी 128 AM का स्क्वायर माइनस 242 AN का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को पहले मैंने एज इट इज़ एक दफ़ा नीचे उतार लिया है। मैंने दोनों वैल्यू में से किसी वैल्यू को कॉमन निकालना है। कॉमन वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी, याद रखना है वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से 2A को कॉमन निकाल लिया। 2A को जब फर्स्ट वैल्यू में से मैंने कॉमन निकाला तो बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 64 M का स्क्वायर। वो कैसे आई, 128 को जब मैं 2 पर डिवाइड करूंगा तो 64 बचेगा, ये A मेरे पास कॉमन आ गया, M का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन ये आ जाएगा। 242 को जब मैं 2 पर डिवाइड करूंगा तो 121 आएगा, ए मेरे पास बाहर कॉमन आ जाएगा, साथ n है तो n का स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे पास ये क्वेश्चन a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर a की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका स्क्वायर मैं ओपन करूँ तो 64 m का स्क्वायर है। तो 64 परफेक्ट स्क्वायर बनता है 8 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 m। तो ये मेरे पास a की वैल्यू बन जाएगी और b की वैल्यू निकालनी है, 121 है तो b की वैल्यू मेरे पास बनेगी 11, क्योंकि 11 परफेक्ट स्क्वायर बनता है 121 का, तो 11n मेरे पास परफेक्ट वैल्यू बन जाएगी। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। 2a मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन को a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। a की वैल्यू मेरे पास आती है 8m, मैंने लिख दी, ऊपर स्क्वायर था मैंने स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन ये वाला मैंने नीचे लिख दिया। b है, b की वैल्यू थी 11n, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
11n, ऊपर मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। पहले इस फॉर्म में फॉर्मूले में क्वेश्चन को लिखना है, फिर इस फॉर्म में लिखना है। तो 2a मेरे पास नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, तो मैंने 2a लिख दिया। इसको प्लस में लिखेंगे तो इसमें a प्लस बी में, तो a की वैल्यू थी 8m, मैंने लिख दिया, प्लस का साइन ये वाला। b की वैल्यू मेरे पास थी 11n, मैंने लिख दिया, प्लस में लिखा गया। अब माइनस में लिखेंगे तो 8 की वैल्यू, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8m, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आपने लगाना है, ये गलती से प्लस का लगा दिया है। b की वैल्यू थी 11n, तो 11n लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें हमारे पास वैल्यू देता है 3x माइनस 243x का क्यूब। तो इन दोनों वैल्यू को मैंने नीचे एज इट इज उतार लिया है। 3x को मैंने कॉमन निकाला इन दोनों वैल्यू के अंदर से, तो 3x कॉमन आ गया, इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं बची तो 1 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 243 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो 81 आएगा। x का क्यूब है, एक x कॉमन चला गया, बाकी x का स्क्वायर बचता है। तो यहाँ पे अब हम इसे फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे। a की जगह पे हम लिख देंगे 1 है, तो a1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 ही आ जाएगा, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा। 81 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनता है 9 का, तो b की वैल्यू बन जाएगी 9x का स्क्वायर। a की जगह पे हम लिख देंगे 1 और b की जगह पे हम लिख देंगे 9x। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। पहले क्वेश्चन को इस शेप में लिखें जिसे मैंने बॉक्स बनाया है, तो 3x नीचे वैसे ही आ जाएगा। a की वैल्यू थी मेरे पास 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। b की वैल्यू मेरे पास निकाली थी 9x, तो मैं लिख दूंगा 9x का स्क्वायर। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो अब इस शेप में लिखना है, तो 3x नीचे आ जाएगा, a प्लस बी है, a की जगह पर वैल्यू है 1 लिख देंगे, प्लस का साइन b की वैल्यू थी 9x नीचे लिख देंगे, a की वैल्यू 1, माइनस का साइन b की वैल्यू थी 9x। तो ये मेरे पास यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो क्वेश्चन को हम एक दफ़ा वैसे ही नीचे उतार देते हैं। क्वेश्चन को नीचे निकलने के बाद हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू है। हमने बाकी तीनों वैल्यूज़ के अंदर से माइनस को पहले कॉमन निकाल लेना है। x का स्क्वायर नीचे वैसे ही उतार देंगे। जब माइनस को मैंने कॉमन निकाला तो ये y का स्क्वायर अंदर वैसे ही आ गया। ये माइनस 6y था, माइनस बाहर था, अंदर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। ये माइनस था, ये माइनस बाहर था, तो ये वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी। तो वैल्यू तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस वाई का स्क्वायर था, ये प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 6y था, प्लस 6y हो जाएगा। ये माइनस 9 था, प्लस 9 हो जाएगा। इसके बाद इस टर्म के लिए जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी है y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू को जो x का स्क्वायर है इसको हम नीचे एज इट इज़ उतार देंगे। इस वैल्यू को हमने नीचे एज इट इज़ उतार दिया है। x का स्क्वायर माइनस का साइन, ये जो माइनस का साइन है इसको हमने नीचे लगा दिया है। इस वैल्यू को हम फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है यहाँ पे 3 का परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे y का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पर a की वैल्यू लिख देंगे जो कि y थी, b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे जो कि 3 थी, क्योंकि 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वही 9 आएगा। 3 प्लस का साइन b का स्क्वायर है, यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे, ये गलती से 9 लिखा गया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे। a की जगह पे वैल्यू लिखनी है y, b की जगह पे वैल्यू लिखनी है 9। फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी, फिर ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो y का स्क्वायर प्लस 2y 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके बाद x का स्क्वायर नीचे वैसे उतार देंगे, माइनस का नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब इस पूरे फॉर्मूले को इस शेप में लिख देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो a की वैल्यू थी मेरे पास y, मैंने नीचे लिख दिया, प्लस का साइन नीचे आ गया, b की वैल्यू थी 3, वो लिख दी, ब्रैकेट होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये x का स्क्वायर माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये y प्लस 3 इस फॉर्मूले को हमने जिसे मैंने अंडरलाइन किया है a प्लस बी के होल स्क्वायर की शेप में लिख दिया है। अब एक फॉर्मूला और यहाँ पे यूज होगा जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फर्स्ट टर्म मेरे पास a है, ये सेकंड टर्म मेरे पास है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, सेंटर में माइनस का साइन है तो देखें सेंटर में माइनस का साइन। फर्स्ट टर्म थी a, सेकंड टर्म थी b, तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो क्वेश्चन को मैंने नीचे उतार लिया वैसे ही, x का स्क्वायर माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस तमाम वैल्यू को जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो जब इसे प्लस में लिखेंगे तो x नीचे वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन y प्लस 3 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये
एक्स वैसे ही आ जाएगा, माइनस में लिख रहे हैं, ये वाला माइनस नीचे आ जाएगा, बी की वैल्यू थी y+3, साथ लिख देंगे, ये x नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, y नीचे आ जाएगा, +3 नीचे आ जाएगा, ये x वैसे ही उतार देंगे, माइनस है तो y माइनस का हो जाएगा, +3 है ये -3 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो तमाम वैल्यूज चेंज हो जाती है। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज वैसे ही है। क्वेश्चन मेरे पास नेक्स्ट है x² - a² + 2a - 1। क्वेश्चन को नीचे वैसे ही उतार देंगे, x² नीचे वैसे ही आ जाएगा, माइनस को हम कॉमन निकाल लेंगे, a माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 2a प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और 1 माइनस का था प्लस का हो जाएगा। तो सेम वही फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सेंटर में माइनस का साइन है तो a - b का फॉर्मूला यूज होगा। a - b का होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है a² - 2ab + b²। फर्स्ट वैल्यू को हम नीचे एज इट इज उतार देंगे और इस वैल्यू को हम a² - 2ab + b² की फॉर्म में लिखेंगे। a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी a और b की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे a² है, a² लिख दिया, माइनस का साइन 2 वैसे नीचे आ जाएगा, a की जगह पे वैल्यू a ही है, नीचे लिख देंगे, b की जगह पे वैल्यू है 1, नीचे लिख देंगे, प्लस b² है, b की वैल्यू थी 1, 1 का स्क्वायर लिख देंगे, x² नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब जिस वैल्यू को फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड किया है, ओपन करके लिखा है, इसको a - b की फॉर्म में लिख देंगे। तो a की वैल्यू थी a, b की वैल्यू थी 1, सेंटर में माइनस का साइन था तो a - 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। अब जो हमने फॉर्मूला प्रीवियस यूज किया था कि a² - b², यही फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला a + b a - b। इसे एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में लिख देंगे। तो क्वेश्चन जो हमारे पास हमारे पास जो सवाल का जवाब आया था x² माइनस ब्रैकेट a - 1 का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a है और ये सेकंड टर्म हमारे पास b है। इसे एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में लिख देंगे। तो जब इसको हम प्लस में लिखेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा x वैसे ही आ गया, ये प्लस में लिख रहे हैं, प्लस का साइन नीचे आ गया, b की वैल्यू थी मेरे पास a - 1, a - 1 लिख दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसे जब माइनस में लिखेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास थी x, उसे मैंने नीचे लिख दिया, माइनस का साइन नीचे आ गया, b की वैल्यू थी a - 1, वो मैंने a - 1 यहाँ पे लिख दी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x वैसे ही आ जाएगा, प्लस a नीचे आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, x वैसे ही नीचे उतार देंगे, -a हो जाएगा, माइनस है तो 1 प्लस का हो जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4x² - y² - 2y - 1। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। क्वेश्चन को हमने नीचे एक दफ़ा एज इट इज़ उतार लेते हैं, इसके बाद माइनस को हम कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस को कॉमन निकालेंगे बाकी वैल्यू बचेगी y², माइनस बाहर था तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर था तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी y² + 2y + 1। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 4x² हम वैसे नीचे उतार देंगे और ये y² + 2y + 1 हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a + b के होल स्क्वायर का, जो कि होता है a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने 4x के स्क्वायर को वैसे ही नीचे उतार देंगे और इस वैल्यू को फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है हमारे पास 1। तो a की जगह पे फॉर्मूले के अंदर y लिख देंगे और b की जगह पे फॉर्मूले के अंदर 1 लिख देंगे। तो फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। तो a की जगह पे आ गया y² + 2 नीचे वैसे ही आ जाएगा, a की जगह पे y आ जाएगा, b की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, b की वैल्यू मेरे पास 1 थी तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 4x² वैसे ही नीचे लिख देंगे, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हम a + b के होल स्क्वायर की फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे। तो a की वैल्यू थी y, b की वैल्यू थी 1 और सेंटर में साइन था प्लस का, तो y + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास बनता है 2x का होल स्क्वायर। इसको ओपन करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 है, x का स्क्वायर वही बन जाएगा। तो ये 4x का स्क्वायर वैल्यू बनेगी 2x का होल स्क्वायर - y + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वही फॉर्मूला होगा a² - b², जो कि एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला a² - b² = a + b a - b। a की वैल्यू थी 2x, b की वैल्यू है y + 1। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नीचे पहले उठा के वैसे लिख दिया है, 2x का होल स्क्वायर - y + 1 का होल स्क्वायर। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है y + 1। तो a की जगह पे लिख दिया 2x,
प्लस का साइन ये नीचे आ जाएगा, बी की जगह पे वाई प्लस 1 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में लिख दिया। अब माइनस में लिखेंगे, ए की जगह वैल्यू है 2x, यहाँ पे लिख देंगे, ये माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, बी की वैल्यू थी वाई प्लस 1 तो वाई प्लस 1 लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2x नीचे वैसे ही आ जाएगा, प्लस वाई प्लस 1 नीचे लिख देंगे, 2x नीचे आ जाएगा, माइनस वाई है नीचे आ जाएगा, बाहर माइनस था अंदर साइन चेंज हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो क्वेश्चन को पहले एज इट इज नीचे हम उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को वैसे ही नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर x का स्क्वायर नीचे वैसे ही आ गया, y का स्क्वायर वैसे ही नीचे आ गया, माइनस 4x नीचे आ गया, माइनस 2y नीचे आ गया। इस 3 की जगह जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसकी जगह मैंने वैल्यू लिख दी +4 -1। जब 4 में से -1 करेंगे तो जवाब +3 ही आएगा। तो क्वेश्चन को मैंने इस तरह लिख लिया। अब सवाल पैदा होता है हमने इस तरह क्यों लिखा, ताकि मैं क्वेश्चन को पेयर बना के सोल्व कर सकूं। यहाँ पे क्वेश्चन बनते थे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ बनती थी 5 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5। और क्वेश्चन को मैंने जब अरेंज करके यानी कि 3 को मैंने लिख दिया 4 -1 तो ये वैल्यूज़ अब 6 बन गई हैं। मैं 3 का पेयर बना लूँगा क्योंकि फॉर्मूले में 3 वैल्यू होती है। अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर लिख दूँ, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 वैल्यू है, यहाँ पे भी 3 वैल्यू है। इन 6 की 6 वैल्यू को जो मैंने यहाँ पे बनाई हैं इन्हें 2 अलग अलग फॉर्मूले की शेप में हम लिख देंगे। तो रीअरेंज क्वेश्चन को कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू थी हमारा x वाली थी तो x का स्क्वायर, इसको मैंने नीचे उतार दिया। उसके बाद 4x थी, ये x वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी, x का स्क्वायर इसको नीचे उतार देंगे, ये 4x है इसके नीचे उतार देंगे। और देखें ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड यहाँ से करते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये 1 एक वैल्यू छोड़ के हमने वैल्यू को उठा कर लिख देना है। यहाँ पे ये x का स्क्वायर है नीचे लिख दिया, फिर x वाली वैल्यू है -4x लिख दिया, फिर 4 थी मैंने यहाँ लिख दिया, और जो बाकी वैल्यू बच गई है y का स्क्वायर -2y -1, इसको हम नीचे बाकी यहाँ पे लिख देंगे y का स्क्वायर -2y -1। अब इसको फॉर्मूले की शेप में लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज़ करना है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला ही क्यों यूज़ हुआ। तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये देखें, इसके सेंटर में माइनस का निशान है, और यहाँ पे देखें जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखे थे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेंटर में माइनस का निशान है। अगर सब में प्लस का निशान होता तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते। यहाँ पे सेंटर में माइनस का साइन है तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है, इसको यानी कि x का स्क्वायर -4x + 4, इसको हम फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे। तो हमने लिखा तो a की जगह पे हमने लिख देना है x और b की जगह पे लिख देना है 2। तो a की वैल्यू हो जाएगी x और b की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे a का स्क्वायर, a की जगह पे लिख देंगे x का स्क्वायर, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, a की जगह पे लिख देंगे x, b की जगह पे लिख देंगे यहाँ पे 4 है तो 2 का स्क्वायर बनता है, यहाँ पे b है यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, b का स्क्वायर है यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ये बाकी जो वैल्यू बच जाएगी y का स्क्वायर -2y -1, इसको माइनस को कॉमन निकालेंगे और बाकी वैल्यू को एज इट इज़ उठा के हम नीचे लिख देंगे। तो ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर -2x2 + 2 का स्क्वायर, इस जो हमने फॉर्मूले की शेप में लिखा था इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूले की शक्ल में लिख देंगे। तो a की वैल्यू थी x, b की वैल्यू थी 2, सेंटर में साइन था माइनस का तो लिख देंगे x -2 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, ये माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, y का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये -2 है +2y हो जाएगा, ये -1 है ये मेरे पास +1 हो जाएगा। तो x, अब यहाँ पे x -2 हमने एक टर्म को, ये वाले टर्म को तो फॉर्मूले की शेप में लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू रह गई है जो नीचे हमारे पास आई है। तो यहाँ पे देखें तीनों वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो जो बराबर होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू को हम नीचे वैसे ही उठा के लिख देंगे जिसमें मैंने टिक लगाया है, अंडरलाइन किया है, इक्वल का माइनस का साइन आ जाएगा।
तो फर्स्ट वैल्यू को हमने उठा के वैसे ही नीचे लिख लिया है x माइनस 2 के होल स्क्वायर को, ये वाला माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। अब इसको हमने फॉर्मूले के शेप में लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास प्लस का है क्योंकि तीनों वैल्यू हमारे पास प्लस के साइन के साथ है। तो a की वैल्यू आ जाएगी y और b की वैल्यू आ जाएगी 1। जहाँ पे स्क्वायर होगा वहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, पावर नहीं होगी, उसे वैसे ही लिख देंगे। तो ये a का स्क्वायर है, a की वैल्यू थी y, तो यहाँ पे लिख देंगे y का स्क्वायर, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, a की जगह पे लिख देंगे y, b की जगह पे लिख देंगे 1, प्लस b का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इस फॉर्मूले को a प्लस b के फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर की। तो फर्स्ट टर्म को हमने वैसे ही नीचे लिख दिया, माइनस का साइन नीचे आ गया। ये y a की वैल्यू थी, b की वैल्यू थी 1, सेंटर में प्लस का साइन था, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बेसिकली हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बनी है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, ये a बन गई है, और ये वाली टर्म जो y प्लस 1 है ये b बन गई है, ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। इंतहाई आसान से सवाल है, बस थोड़ा सा आपने समझना है, फोकस करना है। a की वैल्यू है x माइनस 2 और b की वैल्यू है y प्लस 1, और वैल्यू पुट कर देंगे हम सिंपल यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला लिख लिया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। अब इस फॉर्मूले के शेप में जो सवाल लिखा हुआ है हमने उसे एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख देना है। तो मैंने बताया था a की वैल्यू है x माइनस 2, यहाँ पे लिख दिया x माइनस 2, ये प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। b की वैल्यू है y प्लस 1, मैंने y प्लस 1 लिख दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये a, इस a की वैल्यू थी x माइनस 2, जिसे मैंने नीचे लिख दिया, ये माइनस का साइन नीचे आ गया। b की वैल्यू थी y प्लस 1, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया y प्लस 1। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये मेरे पास x माइनस 2 है, नीचे वैसे ही आ जाएगा, प्लस y प्लस 1 नीचे आ जाएगा, x माइनस 2 नीचे आ जाएगा, बाहर माइनस है, दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 1 माइनस y माइनस 1 आ जाएगा। ये जो मेरे पास वैल्यू थी x माइनस 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 1, इन्हें अरेंज कर लेते हैं। x प्लस वाई, पहले ये आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 है, इसे हम लिख देंगे। x माइनस वाई नीचे आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 है, नीचे लिख देंगे। अब इसका जवाब निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें, x प्लस वाई नीचे वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस वाई वैसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 25x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो टर्म्स यूज हो रही हैं, एक ये फॉर्मूले की शेप में है और एक सेपरेट टर्म है जो कि 36z का स्क्वायर। तो जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, इसको पहले फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे। देखिए सेंटर में माइनस का साइन है, अगर तीनों वैल्यू के साथ प्लस का साइन होता तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देते। अब सेंटर में माइनस का साइन है तो a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्वेश्चन को हम एक दफ़ा एज इट इज नीचे उतार देंगे। जो फॉर्मूला यूज होगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की जगह पे हमने पहली वैल्यू लिखनी है और b की जगह पे हमने 1 लिखना है। तो ये दोनों वैल्यू जिसे मैं टिक कर रहा हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5x का और ये 1 परफेक्ट स्क्वायर 1 का ही हो जाएगा। तो आपने a की जगह पे वैल्यू लिखनी है 5x और b की जगह पे लिखनी है आपने 1, क्योंकि देखें 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 आएगा, x का स्क्वायर ओपन करेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर को हमने जो लिखा है इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे उतार दिया है। इसके बाद जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे वो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की शेप में हमने क्वेश्चन को लिखना है। तो a की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 5x है, नीचे लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। a की जगह पे लिख देंगे 5x ये वाली वैल्यू, b की जगह पे लिख देंगे 1, ये 1 नीचे आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी 1 का स्क्वायर, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, ये वाले माइनस का साइन 36z का स्क्वायर है। इसको हमने 6z के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। ये हमने इसलिए लिखा ताकि आगे जाके a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला आगे जाके बन जाए। अब ये 5x का स्क्वायर माइनस 2 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं a माइनस b की शेप में लिख दूंगा। तो a की वैल्यू मेरे पास थी 5x, b की वैल्यू थी 1, सेंटर में साइन था माइनस का, तो लिख देंगे 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 6z का होल स्क्वायर नीचे लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला
फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ए की वैल्यू मेरे पास है 5x माइनस 1 और बी की वैल्यू मेरे पास है 6z। जहाँ पे फॉर्मूले में ए आएगा वहाँ पे 5x माइनस 1 लिख देंगे, जहाँ पे बी आएगा वहाँ पे 6z लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले को एक्सपेंड जब किया, ए की वैल्यू लिख दी 5x माइनस 1, यहाँ पे प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, बी की वैल्यू थी 6z नीचे लिख देंगे, ए की वैल्यू 5x माइनस 1 लिख देंगे, बी की वैल्यू 6z नीचे लिख देंगे। ब्रैकेट ओपन की 5x माइनस 1 प्लस 6z नीचे आ जाएगा। अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली तो 5x प्लस 6z माइनस 1, इसको अरेंज करेंगे तो 5x माइनस 6z माइनस 1। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z का स्क्वायर। क्वेश्चन को हमने एक दफ़ा वैसे ही नीचे उतार लिया है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z का स्क्वायर। अब क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज क्यों करना है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर है हमने नीचे लिख दिया, एक्स वाली वैल्यू माइनस 4xz थी हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस 4z का स्क्वायर है मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस वाई का स्क्वायर है मैंने माइनस वाई का स्क्वायर लिख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने क्वेश्चन को ऐसे ही अरेंज क्यों किया। हम फर्स्ट में वाई का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, एक्स का स्क्वायर लास्ट में भी तो लिख सकते थे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये देखें, अब नीचे वैल्यू आई अरेंज करने के बाद एक्स का स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z का स्क्वायर। तो हमें एक बात तो यहाँ पे समझ लगे जिसे मैंने अंडरलाइन किया है कि ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि होता है यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a वाली वैल्यू मेरे पास है परफेक्ट स्क्वायर x का और b वाली वैल्यू मेरे पास बनेगी 4z का स्क्वायर। तो जो मैंने ये वैल्यू लिखी है x का स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे देखें सेंटर वाले टर्म मेरे पास है a और b और यहाँ पे a का स्क्वायर है यहाँ पे b का स्क्वायर है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है a की जगह पे लिखूंगा मैं x और b की जगह पे मैं लिखूंगा 2z का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, a की वैल्यू आ जाएगी x और x का स्क्वायर और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2z का होल स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पे माइनस 2ab की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा, a की जगह पे लिख दूंगा x और b की जगह पे लिख दूंगा मैं 2z। तो जब इसको ओपन करूंगा 2 2 मेरे पास बनेगा 4, साथ आ जाएगा x और z, तो ये मैंने x और z लिख दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिड टर्म आ रही है वो माइनस 4xz आ रही है। तो देखें माइनस 4xz, क्योंकि फॉर्मूले में a और b सेकेंड टर्म जो होती है वो माइनस 2ab होती है और यहाँ पर x और z सेकेंड टर्म थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को अरेंज कर दिया। अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वैल्यू को भी यूज़ कर सकता था। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को अरेंज करने के बाद फॉर्मूला लिखा जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बनता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो जो फर्स्ट वैल्यू थी जो मैंने ऊपर वर्किंग की है इसको नीचे फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे। a की जगह पे वैल्यू लिखेंगे x, b की जगह पे लिखेंगे 2z। तो फॉर्मूले को ओपन करते हैं, a की जगह पे x का स्क्वायर माइनस का साइन 2 नीचे आ जाएगा, a की जगह पे x b की जगह पे 2z आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर 2z का स्क्वायर माइनस का साइन ये वाला y का स्क्वायर नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। a की वैल्यू थी x, b की वैल्यू थी 2z, तो x माइनस 2z का होल स्क्वायर, सॉरी ये सही नज़र नहीं आ रहा, तो a की वैल्यू थी x, b की वैल्यू थी 2z, तो x वैसे ही आ जाएगा प्लस ये माइनस का साइन है सेंटर में नीचे आ जाएगा, 2z लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस का साइन y का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बन गई a, सेकंड टर्म बन गई b। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि होता है बराबर a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। जहाँ पे a आएगा वहाँ पे लिखना है x माइनस 2z, जहाँ पे b आएगा वहाँ पे लिख देना है आपने y। तो देखें a है x माइनस 2z प्लस का साइन नीचे, b की जगह पे लिख देंगे y, a की जगह पे x माइनस 2z माइनस का साइन b की जगह पे लिख देंगे y। अरेंज करेंगे तो x माइनस 2z प्लस y आ जाएगा, x माइनस 2z माइनस y आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।